वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, साथ ही स्टैटिक जीके का भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस होगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हिंद महासागर पोत सागर मिशन के तहत आईएनएस सुनैना ने किस देश का दौरा किया है। तो एक मिशन है, मिशन का नाम है आईओएस सागर मिशन। अब ये जो आईओएस सागर मिशन, आईओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंद महासागर पोत की हम बात कर रहे हैं, इंडियन ओशियन शिप की बात कर रहे हैं। अब इस मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो मिशन है ये हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना सहयोग को मजबूत करने वाला एक समुद्री सुरक्षा मिशन है। ठीक है, और इसी मिशन के तहत जो आईएनएस सुनैना है, जो हमारी इंडियन नेवल शिप है, नाम है उसका सुनैना, इसने भी किस देश का दौरा किया है? तो इसने अभी मोजाम्बिक का दौरा किया है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें मोजाम्बिक की तो इसने जो दौरा किया है वो मॉरिशस और मोजाम्बिक दोनों का किया है, लेकिन मोजाम्बिक में खास तौर से ये दौरा करने गई थी, लेकिन ये मॉरिशस होते हुए गई थी क्योंकि अभी जो एकी में जो आपका युद्ध अभ्यास हो रहा है उसमें इसने पार्टिसिपेट कर रखा है आईएनएस सुनैना ने। ठीक है, तो ये जो आप जहाज देख रहे हैं पानी वाली, यही है आईएनएस सुनैना। एक बार मैप में देखिए यहाँ पर, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो मैं जिस हिस्से को मैं रेड रेड कर रहा हूं, है ना, यही है आपका क्या? मोजाम्बिक। अफ्रीकी देश है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका? ये जो मैंने हिस्सा रेड रेड किया है ना, आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका रेड वाला हिस्सा देश है, यही वाला हिस्सा आपका मोजाम्बिक है। समझ में आया? यहाँ पर है मोजाम्बिक और यहाँ पर है आपका मॉरिशस, और ये है हमारा हिंद महासागर जिसके अंदर हम अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाले हैं, और ये है आपका अपना प्यारा भारत। समझ में आया? तो कहाँ का दौरा किया इसने? मॉरिशस होते हुए, आपको ध्यान रखना है मोजाम्बिक का इसने दौरा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में के रामकृष्ण राव किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? मुख्य सचिव का मतलब क्या होता है? मुख्य सचिव का मतलब यह है कि एक तरह से मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, उनके सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं। समझ में आया? मुख्यमंत्री को कोई भी सलाह मशवरा करना होता है तो आप एक तरह से समझिए उनके सलाहकार के रूप में ये काम करने वाले हैं। तो अभी जो के रामकृष्ण राव है ये मुख्य सचिव बने हैं तेलंगाना राज्य के। किस राज्य के? तेलंगाना राज्य के। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ली है जगह शांति कुमारी। इसकी जगह ली है शांति कुमारी। शांति कुमारी की जगह पर ये आए हैं, और ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है के रामकृष्ण राव। अगर हम इनकी बात करें के रामकृष्ण राव की, तो ये एक आईएएस ऑफिसर है ना, और कौन से बैच के हैं? तो 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, तेलंगाना राज्य से कुछ और याद आ रहा आपको? अभी हाल ही में भू भारती नामक एक नया भूमि रिकॉर्ड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसने कौन से पोर्टल की जगह ली थी? जिसने धरनी पोर्टल की जगह ली थी। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए भू भारती नामक नया भूमि रिकॉर्ड पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित चतुरलाल कौन थे जिनके सम्मान में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो पंडित चतुरलाल जो हैं, ये जो आप पंडित चतुरलाल को देख रहे हैं, इनके हाथ में आप तबला देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक तबला वादक है। क्या है? तबला वादक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पंडित चतुरलाल तबला वादक है जिनके सम्मान में क्या जारी किया गया है? डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। अच्छा, एग्जाम में ना अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक ट्रिक भी मैं आपको याद कराने वाला हूं, वो ट्रिक याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के बारे में, है ना। तो वादक और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे तबला वादक कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तबला वादक की बात करते हैं, प्रमुख तबला वादक की। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम आपको याद रखना है, चूंकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अभी 2024 में ही इनका क्या हुआ है? निधन हो गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम है। अल्लाह राखा खां, देखिए एग्जाम में जो पहले भी पूछा गया है मैं उसके ऊपर ना स्टार भी कर दे रहा हूं, है ना। एक तो उस्ताद जाकिर खान पहले भी पूछा गया एग्जाम में है, अल्लाह रखा एग्जाम में पूछा गया, गुदई महाराज इनका जो असली नाम है वो है शामता प्रसाद मिश्र,
इनको गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। किशन महाराज एग्जाम में पूछा गया है। अहमद जान थिरकवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंडित अनोखे लाल मिश्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। लतीफ खां, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। पंडित शंकर घोष, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फयाज खान है, किशन महाराज हैं, है ना, सुखविंदर सिंह है, नरेंद्र शर्मा है, ये लोग भी क्या है आपके प्रमुख तबला वादक हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, सुन अल्लाह गुल की फिजा को अंक दे, ये एक छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ना आप याद कर सकते हैं जो तबला बजाने वाले जो वादक है उनके नाम को, है ना। सुखविंदर सिंह, नरेंद्र शर्मा, अल्लाह से अल्लाह रखा खा, गू से हो जाएगा आपका गुदई महाराज, लतीफ खां, किशन महाराज, फयाज खां, जाकिर हुसैन और अहमद खान और कंठे महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सभी के सभी, और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, आपके जीके के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला प्रसाद बिसेसर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो अभी कमला प्रसाद बिसेसर जो है, अगर देखा जाए ना तो इनका संबंध बिहार राज्य से है ना। ऐसा इनके मतलब बिहार के अंदर एक ऐसा घर है जिसके ऊपर कमला प्रसाद बिसेसर का जो नेम प्लेट भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है, कमला प्रसाद बिसेसर जो है ये कौन से देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है, और ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री है, यानी पहली महिला पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार टोबैगो और त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री बनी है, इससे पहले भी ये प्रधानमंत्री रह चुकी हैं टोबैगो और त्रिनिदाद की। और ये कब से कब तक रही हैं? तो 2010 से लेकर के 2015 तक ये त्रिनिदाद और टोबैगो की क्या रह चुकी है? प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक बार मैप में देखिए आप त्रिनिदाद और टोबैगो को कि कहां पर है। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहां पर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं यहां पे आप, है ना। तो ये तो हो गया क्या आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये छोटा सा जो रेड डॉट जैसा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ऊपर, ये जो कैरेबियन सागर है, यहीं पर इसी कैरेबियन सागर में एक छोटा सा देश है, यहाँ पर नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। यहाँ पे डॉलर चलता है, और राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टीन कंगालू, आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? यानी भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो वाइस चीफ कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको नाम ध्यान रखना है नर्मदेश्वर तिवारी का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो एसपी धारकर की जगह ली है, यानी कि सुजीत पुष्पाकर धारकर जो है इनकी जगह इन्होंने ली है, और अब ये बने हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। सबसे पहला तो ये तो उप प्रमुख है ना। प्रमुख कौन है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? प्रमुख के नाम पर आपको याद रखना है अमरप्रीत सिंह का नाम। किसका? अमरप्रीत सिंह, है ना, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, अमरप्रीत सिंह का नाम। अच्छा, भारतीय वायुसेना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना होती है। इसीलिए 8 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? तो हम मनाते हैं वायुसेना दिवस। कौन सा दिवस? वायुसेना दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, है ना। तो अगर आप लोग आईपीएल के मैच देख रहे हो, जितने भी बॉयज हैं, मैं पूरी तसल्ली से कह सकता हूं कि उनको ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ऑलरेडी याद होगा, है ना, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको आईपीएल वाईपीएल मैच क्रिकेट देखने में बहुत शौक होता है उनको। तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ये है वैभव सूर्यवंशी। अब हम बात करें सबसे कम उम्र की, तो ये इनकी उम्र क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी उम्र है 14 साल और कितने दिन? तो 32 दिन। ठीक है, ये इनकी उम्र है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे तेज शतक लगाने वाले, है ना, आईपीएल टी20 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे युवा खिलाड़ी कौन है या सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आपको नाम ध्यान रखना वैभव सूर्यवंशी का। देखिए, अगर हम वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो अभी इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए, है ना, किसके खिलाफ? तो जो गुजरात टाइटंस है
है ना, उसके खिलाफ खेलते हुए, ये राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे, इन्होंने ये कारनामा किया है। इन्होंने 35 बॉल में, कितनी बॉल में, तो 35 बॉल में इन्होंने क्या लगाया है, सेंचुरी बनाई है, शतक लगाया है। इन्होंने 38 बॉल में 101 रन की पारी खेली थी, है ना, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है इनका शतक जो है वो 35 बॉल में पूरा हो गया था। कहां के रहने वाले हैं, तो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, और T20 में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी तो बन ही गए हैं। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल में डेब्यू करने वाले भी सबसे कम उम्र के, यानी डेब्यू का मतलब क्या होता है, खेल स्टार्ट करने वाले, डेब्यू करने वाले भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। और इनको खरीदा किसने था, तो 110 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है। कहां के हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है बिहार, समस्तीपुर के हैं ये, इनका संबंध बिहार राज्य से है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आईपीएल से रिलेटेड विराट कोहली का नाम, विराट कोहली का नाम ध्यान रखिएगा। और ये क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने अभी 1000 चौके छक्के यानी 1000 बाउंड्री मारने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बने हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी यानी 50 प्लस जो रन है बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, आईपीएल के कौन खिलाड़ी बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है विराट कोहली। तो विराट कोहली का भी आईपीएल के नाम से 2 आपको रिकॉर्ड ध्यान रखना है। अच्छा, बात करें इस बार आईपीएल का, तो कौन सा संस्करण है, तो 18वां संस्करण है 2025 में। कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपने नाम के आगे देखा भी होगा टाटा आईपीएल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दूसरे सबसे मतलब तेज अगर बात करें सेंचुरी बनाने वाले T20 में दूसरे नंबर पे है ये। पहले नंबर पे ना क्रिस गेल का नाम आपको ध्यान रखना है। कम उम्र की बात नहीं कर रहे हम, तेज की बात कर रहे हैं, हम फास्ट की बात कर रहे हैं। तो फास्ट में पहले नंबर पे क्रिस गेल का नाम ध्यान रखिएगा। क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, इन्होंने मात्र 30 बॉल में सेंचुरी लगाई थी, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, तो इसको मिक्स मत कीजिएगा। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है, तो अगर हम बात करें तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन की, तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये मुंबई में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें यहां पर तो 28 अप्रैल को मुंबई में ये इसका आयोजन हुआ है, और इस सम्मेलन में जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, राजीव रंजन सिंह ने अध्यक्षता की है। राजीव रंजन सिंह कौन है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। कौन, राजीव रंजन सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी दौरान ध्यान रखिएगा, इसी सम्मेलन के दौरान व्यास NAV नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर। व्यास NAV नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक मोबाइल ऐप है। बात करें सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची ने बनाया है, जिसकी मदद से 5वीं समुद्री जनगणना शुरू की गई है, जो अप्रैल से दिसंबर तक चलने वाली है। तो मरीन फिशरीज यानी समुद्री मत्स्य जो जनगणना है 2025 में हो रही है, आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर की है ये, तो ये जो है 5वीं जनगणना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पिछली समुद्री जो जनगणना हुई थी ये 2016 में हुई थी, और पहली बार 1948-49 में ये जनगणना हुई थी, ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साजी एन करून कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो आप इमेज में देखिए ये हैं साजी एन करून। और साजी एन करून जो है ये एक फिल्म निर्माता है, और फिल्म निर्माता ही नहीं, ये मलयालम इंडस्ट्री के, है ना, मलयालम भाषा कहां पर बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। तो मलयालम फिल्म निर्माता है, दिग्गज मलयालम फिल्म निर्माता है, इनका नाम है साजी एन करून, और इनका हुआ है अभी हाल ही में निधन। और ये चीज ध्यान रखिएगा 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कितने वर्ष की आयु में, 73 वर्ष की आयु में। और एक और चीज ध्यान रखिएगा 2010 में इनको ना पद्म अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। चलिए एक और निधन आपको ध्यान रखना है आज, और वो दूसरा निधन क्या है, वो है जेयर दा कोस्टा का। जेयर दा कोस्टा जो है ये एक
फुटबॉलर हैं, ब्राजील के फुटबॉलर हैं। इनका अभी 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ब्राजील ने एक बार जब विश्व कप जीता था तो उस विश्व कप विजेता के टीम के ये खिलाड़ी थे, है ना। तो जेयर दा कोस्टा महान फुटबॉलर हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कार्य सुरक्षा पर, यानी हम बात कर रहे हैं जो कार्य स्थल है वहां पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के बीच को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि काम करते हुए लोगों को हानि ना हो, है ना। एक दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2025 की थीम क्या है इस बार की? स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, यानी रिवॉल्यूशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। ये 2025 की थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, इसे जरूर याद रखिएगा। साथ ही एक और दिवस याद रखिएगा और वो है 29 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो इंटरनेशनल डांस डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो एक इस दिवस को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किसने पूरा किया है? ड्रोन रोधी प्रणाली, ड्रोन रोधी प्रणाली क्या है तो समझिए। अभी जैसे मान लीजिए ये है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, पंजाब, राजस्थान, और ये है आपका गुजरात। ये क्या है? ये वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लग रही है ना। तो पाकिस्तान हो गया और इधर हो गया अपना इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर पर मादक पदार्थ यानी जो ड्रग्स हो गए, है ना, हथियार हो गए, वेपन्स हो गए, विस्फोटक हो गए, इनको ना ड्रोन के माध्यम से निगरानी करके अंकुश लगाया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, बॉर्डर के इस तरफ से इस तरफ क्या होती है? तस्करी होती है। और खास करके पंजाब राज्य तो आपने सुना ही होगा, है ना, कि तस्करी यानी कि ड्रग्स के लिए, मादक पदार्थों के लिए तो काफी फेमस है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अभी ये जो परीक्षण पूरा किया है ये पंजाब राज्य ने पूरा किया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब इसे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर लागू किया जाएगा, इस ड्रोन रोधी प्रणाली को। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेबियन ट्रेवल मार्केट, जिसे शॉर्ट में एटीएम बोला जाता है, अरेबियन ट्रेवल मार्केट, इसका भी हाल ही में 32वां संस्करण जो है ये कहां पर आयोजित हुआ है? यानी अगर हम बात करें तो 32 एडिशंस की बात कर रहे हैं, 32वें संस्करण की बात कर रहे हैं। ये जो आयोजित हुआ है ये दुबई में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ है? दुबई में। और इसका आयोजन ध्यान रखिएगा 28 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अरेबियन ट्रेवल मार्केट कहां पर? दुबई में। दुबई के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, द भारत प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई है? मुंबई से। एक तो मैंने ये पूछा था। दूसरा मैंने पूछा था आपसे कि शुरुआत जो है वो किसने किया है, किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है पीयूष गोयल का नाम, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है, जैसे मैं बात करूं पंकज कुमार सिंह, संगीता जैन, बबीता ठाकुर, राहुल कुशवाहा, ऋषभ झा, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है ना। और आज आपके लिए टुडे क्विज में एक छोटा सा क्विज और है, और इंपॉर्टेंट क्विज है कि फिजी के सर्वोच्च सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से टीचर का मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में।